आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बोतल से निकला केशव के बयान का चिन्ह, अखिलेश को कह दी इतनी बड़ी बात कि अखिलेश चुप्पी गए साध। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण की राजनीति का लगा तड़का, केशव की बात का अब क्या देंगे अखिलेश जवाब। उधर मथुरा से लौटे मोदी, केशव ने कर दी मथुरा पर ही राजनीति, यादव में मचा हड़कंप, सोच में पड़ गई सपा। केशव ने अखिलेश को लेकर कही जब ये बात, तो अब कैसे यादवों से बनेगी अखिलेश की बात। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की दस्तक हो चुकी है। चुनाव धीरे धीरे नजदीकी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शब्दों के बाढ़ मर्यादाओं के पार निकलते जा रहे हैं। कहीं जुमले की सरकार की बात आती है तो कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों की राजनीति तेजी पकड़ लेती है। कुछ ऐसा ही माहौल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बनता दिख रहा है, लेकिन इस बार माहौल को सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूं तो केशव प्रसाद मौर्य कभी भी सुर्खियों में नहीं रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा क्या कहा जो वो सुर्खियों में आ गए हैं। समाचार भारती अपनी इस रिपोर्ट में केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान की चर्चा करने जा रहा है जिसने सीधे अखिलेश को चैलेंज कर दिया है। हम आपको अपनी खबर में ये भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर अखिलेश और केशव के बीच ये वर्ड वार यानी शब्दों का युद्ध अब कितना और तेज होने वाला है। दरअसल इसके लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। 2022 का साल था और मौका था विधानसभा चुनाव का, जब सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जनवरी 2022 में कहा था, भगवान श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि राज्य में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। तो अभी अपनी रिपोर्ट के इस भाग में हमने आपको ये दिखाई दिया कि अखिलेश ने आखिर ऐसा क्या कहा था। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री के मथुरा दौरे के बाद अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें अखिलेश यादव के उस बयान को कटाक्ष किया गया है। इस पोस्ट में वो लिखते हैं, अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए हिंदुओं का खून बहाने वाली सपा श्री कृष्ण के वंशजों का वोट तो चाहती है, लेकिन मंदिर निर्माण नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले में अगर सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खां और उनके समुदाय के दबाव में नहीं है तो अपना रुख साफ करे। सपा नेता आजम खां अपने बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में इन दिनों 7 साल की सजा भी काट रहे हैं। अब अखिलेश का जवाब केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर क्या आता है, ये तो अभी कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन अपनी मंशा भले ही एक्स पर पोस्ट करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने रातों रात सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर ली हों, पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं और श्री कृष्ण के वंशजों यानी यदुवंशियों का वोट पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान अखिलेश यादव को बड़ा झटका देता दिख रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव जहां एक तरफ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों यानी पीडीए की बात करते हैं, तो वहीं आदिवासियों का वोट बैंक भी उनके लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये वही वोट बैंक है जिसके सहारे सपा ने अपनी पहली सरकार बनाई थी और उत्तर प्रदेश में बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को स्थापित भी किया था। केशव के बयान के बाद अब अखिलेश का क्या पलटवार होगा, ये देखने वाली बात होगी। समाचार भारती के लिए सहयोगी मनीष गुप्ता के साथ अदिति मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।